नमस्कार। जन विचार मंच की ऑनलाइन विचार श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन विचार मंच एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम पिछले काफ़ी लंबे अरसे से तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, देश विदेश के तमाम ज़रूरी सवालों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन लगातार करते चले आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज आपके बीच में एक ऑनलाइन विचार गोष्ठी लेकर एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हैं। हमारी आज की विचार गोष्ठी का विषय है धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था। आज इस विषय पर बोलने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक शास्त्र के जाने माने अध्येता और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश दीक्षित जी। तो चलिए अधिक समय ना बर्बाद करते हुए हम जुड़ते हैं रमेश दीक्षित जी से और सुनते हैं उनके विचार को। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रमेश दीक्षित जी को। जनाब प्रोफेसर नदीम हसनैन साहब, अशोक गर्ग जी, नवाजुद्दीन साहब, ऋषि श्रीवास्तव जी, जन विचार मंच के सभी साथी और दोस्तों, आज हिंदुस्तान में नए सिरे से कुछ मूल्यों को, कुछ सिद्धांतों को परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस समय भारतीय राज्य का लोकतांत्रिक स्वरूप, भारतीय समाज की उदारता और हिंदुस्तान के आम नागरिक की दया, करुणा और बराबरी की अवधारणा, ये तमाम चीजें प्रश्नों के घेरे में खड़ी हुई हैं। धर्म के नाम पर समाज में एक दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुसंख्यकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वे तमाम धार्मिक विश्वास जिनको मानने वाले संख्या में अपेक्षा कम है, उन्हें द्वयम दर्जे का नागरिक बताने की भी और बनाने की भी कोशिशें जारी हैं। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा कैसे होता है कि धर्म के बारे में जिन लोगों ने गंभीर चिंतन किया है, चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस हों, स्वामी विवेकानंद हों, गांधी जी हों, यानी तमाम विचारक चिंतक, जिन्होंने हमेशा ये माना कि सारे धर्म एक ही रास्ते की ओर ले जाते हैं, वो रास्ता ईश्वर का या सच्चाई का रास्ता है। हर धर्म अच्छाई की बात करता है, शांति की बात करता है, इंसानों में बराबरी की बात करता है, प्रकृति और इंसान के बीच संतुलित रिश्ते की बात करता है। तो यदि सारे धर्मों का निचोड़ सच्चाई एक है, तो ये जो दरारें पैदा की जा रही हैं, इनके पीछे जो साजिश है, इनके पीछे जो मंतव्य हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, यानी जहां जहां से, चारों दिशाओं से अच्छे विचार आ सकें, वे अच्छे विचार हमारे पास आएं और ये विचार ऐसे हों कि जो दबाए नहीं जा सकें, जिन्हें कोई परास्त न कर सके। स्वाधीनता के विचार, अच्छे कल्याणकारी विचार, समाज के अच्छा सोचने के लिए किए जाने विचार, ऐसे विचारों को लाने की बात की जाती है। वहां तो कहीं कोई धर्म की दरार नहीं है। ऐसे ही महाउपनिषद में
ब्रजमोहन उपनिषद का ये जो श्लोक मैं कहने जा रहा हूं, ये संसद भवन के बाहर लिखा हुआ है, अंकित है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये दूसरे का है। इस तरह का सोच छोटा सोच है, ओछा सोच है। दरअसल जो उदार चरित्र वाले लोग हैं, उनके लिए समूची वसुधा ही, समूची दुनिया एक कुटुंब है, एक परिवार है, ये कहा गया है महाउपनिषद में। ऐसे ही तैत्तरीय उपनिषद में एक श्लोक है जिसे हम अक्सर हम सभी लोग कभी न कभी पढ़े होंगे, या तो पाठ्यक्रम में या बाहर कहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, किसी को कोई दुख न हो। तो धर्म तो यही कहता है, उपनिषद ने यही कहा, ऋग्वेद ने ही कहा। तो सवाल यह है वो कौन सा धर्म है जो प्राणी मात्र के बीच फर्क पैदा करता है, नफरत पैदा करता है? वो कौन सा धर्म है? तब एक बात पे गौर करना पड़ेगा कि वे तमाम लोग जो धर्म के नाम पर स्वयं को श्रेष्ठ, दूसरों को कमतर आंकने की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो धर्म की बात नहीं करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। ये फर्क करना पड़ेगा। हिंदुत्व एक राजनीति है, हिंदू धर्म एक धर्म है। हिंदू धर्म वो धर्म है जिसके बारे में 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस धर्म से संबंध रखता हूं जो धर्म सहनशीलता में विश्वास रखता है, और जो धर्म सार्वभौम सत्य की बात करता है, जो सभी धर्मों की बराबरी की बात करता है, मैं ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं। ये विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद ने यह भी कहा एक जगह कि हिंदुस्तान में सभी इलाकों के लोग आए, यहां पे हिंदू भी हैं, तुर्क आए, मुगल आए, यूरोपीय आए, तातार आए, और सभी लोगों ने यहां की धरती को अपने खून से समृद्ध किया है, विचारों से समृद्ध किया है, विवेकानंद कहते हैं। यही बात फिराक गोरखपुरी ने कही है। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आर्य पहले आए, कोई बाद में आया, कोई इसके बाद में आया, ये आने जाने का सिलसिला चलता रहा। जो लोग आए यहाँ बसते गए, उनके बीच रिश्ते बनते गए, उन रिश्तों के बीच से एक सामाजिक संस्कृति, एक समन्वयवादी संस्कृति बनती गई। इसीलिए हिंदुस्तान की जो थाथी है, जो पूंजी है, वो यहाँ की बहुलता है, विविधता है। इसीलिए बहुत सारे धर्म हैं, उन सबके बीच सह अस्तित्व, यही भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म की बुनियाद है। कौन कौन से धर्म? हिंदू धर्म में ही इतनी धाराएं हैं, कौन सी धारा नहीं है? वैष्णव, शैव, शाक्त, चारवाक, लोकायत, आजीवक, ये अलग अलग स्कूल हैं। ये सभी साथ साथ रहते रहे हैं, सबके बीच में संवाद होता रहा है। और बाद में आपको पता हुआ कि ईसा की पहली सदी में ही सेंट थॉमस हिंदुस्तान आ गए थे। उन्होंने चर्च की स्थापना की थी दक्षिण में। और अरब दुनिया के साथ तो हमारा संबंध इस्लाम के आने से पहले से था। अरब सौदागर आते थे और पूरा दक्षिण भारत का के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। और इस्लाम के आने के बाद वो रिश्ता और मजबूत हुआ। और जो इस्लाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गया है, वो भारत से होते हुए गया है, हिंदुस्तान की अरब सागर से होता हुआ, बंगाल की खाड़ी होता हुआ वो पहुंचा है इंडोनेशिया, मलेशिया, इन तमाम देशों में। इसलिए भारत तो तमाम सभ्यताओं का, धर्मों का, धार्मिक विश्वासों का एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा केंद्र रहा है जहां सारे धार्मिक विश्वास मिलकर एक नए किस्म का मानववाद बनाते रहे हैं। इसलिए जिस हिंदू धर्म की बात
विवेकानंद जी करते हैं, या जिसके बारे में गांधी जी ने बात कही, या जिसके बारे में तुलसीदास ने, कबीर ने बात कही, कि वो धर्म है जो मानवता को, मनुष्य मात्र को महत्व देता है, जहां कोई फांक नहीं है, जहां कोई दरार नहीं है। गांधी जी को तुलसीदास का एक दोहा बहुत पसंद था, जिसको उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा भी है, उद्धृत किया है। तुलसीदास ने कहा है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया धर्म का मूल है तुलसीदास के यहाँ। तो जो धर्म दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, उदात्त मूल्यों की बात करता है, वो किसी से नफरत सिखाने की बात तो कर ही नहीं सकता। इस बात पर हमें अपनी समझ साफ कर लेनी चाहिए। फिर आगे सवाल उठता है कि कौन से लोग हैं जो इस धर्म के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। बड़ा संकट पैदा हो गया है, ये बताया जा रहा है, संकट है हिंदू धर्म के लिए। अगर संकट है तो बात थोड़ी चाहिए थी संकट की। ऐसा कैसे है कि जो किताब 1923 में छपी थी, हिंदुत्व नाम की किताब, सावरकर साहब की किताब थी, उस किताब में केवल एक बात का जिक्र है कि हिंदुस्तान का सैन्यकरण किया जाना चाहिए, सैनिक शिक्षा दीक्षा, लोगों को सैनिक अनुशासन में प्रशिक्षित करना चाहिए। किसके लिए? किस चुनौती का सामना करने के लिए? आखिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चुनौती थी 1923 में। उस साम्राज्यवाद से लड़ने की कोई कोशिश तो दिखाई नहीं पड़ी उस किताब में। उस किताब में तो केवल विश्वमन किया गया है उन लोगों के लिए जो शताब्दियों से हिंदुस्तान में रहते रहे हैं, उनके बारे में बात की गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में एक भी शब्द उस किताब में नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। ऐसे ही एक और किताब है, विचार नवनीत है, बंच ऑफ थॉट है, एक महान चिंतक गोलवलकर साहब का। वो किताब भी, उसमें भी कहीं कोई धर्म की बात नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर धर्म की चिंता थी तो चारों वेदों का कोई जिक्र होता उसमें, या कम से कम तैत्तरीय उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, बृहदारण्यक का, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ये पूरी बौद्धिक परंपरा है चिंतन की, भारतीय परंपरा। उसका कुछ तो उल्लेख होना चाहिए था। कोई धर्म की चिंता नहीं, वहां पर भी केवल शत्रुओं के बारे में बात की जा रही है, एक कल्पित शत्रु के बारे में बात की जाती है, और तमाम लोगों को खारिज करने की बात की जाती है। उन लोगों के बारे में जो शताब्दियों से हिंदुस्तान की सभ्यता को, संस्कृति को अपने परिश्रम से समृद्ध करते आए हैं, उनके खिलाफ जहर उगला गया है। तो सवाल उठता है कि हम धर्म के नाम पर बात करते समय क्या हम धार्मिक पुस्तकों का जिक्र करेंगे, या केवल हम उन विचारों के आधार पर बात करेंगे जो पश्चिम में कहीं न कहीं तथाकथित कल्पित राष्ट्र के नाम पर इन्होंने राष्ट्र को चौहद्दियों में, संकीर्णताओं में बांध दिया है, क्या उनके बारे में बात करेंगे? मैं तो टैगोर की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने सार्वभौम सत्य की बात की है। इसलिए जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उस भारतीय चिंतन परंपरा में कहीं कोई अन्य नहीं है, गैर नहीं है। जो आता है हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा बनता जाता है, और इस समन्वयवादी संस्कृति, इस सबको साथ मिलाकर चलने की जो संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति का बुनियादी तत्व है। इस बात में मैं जोर देना चाहता हूं। तब सवाल उठता है कि आज जो नए नए सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ चिंताएं करनी पड़ी। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 1857 का जो युद्ध था वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध था, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने एक होकर उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया था, जिसके नायकों में बेगम हजरत महल थी, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, नाना साहब पेशवा थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे। और इन सब लोगों ने मिलकर जिस व्यक्ति को अपना महानायक बनाया था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। एक तरह से हिंदुस्तान की सामाजिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में खड़ा किया गया था बहादुर शाह जफर को। लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद से थी, और ये बात तो नोट कर ली जाए, उस लड़ाई में कहीं धर्म का जिक्र नहीं था,
किसी ने नहीं कहा कि लड़ाई ईसाई धर्म के खिलाफ थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ थी। वहां धर्म कहीं नहीं आड़े आ रहा था। इसलिए ये धर्म के नाम पर जो कटघरे बनाए जा रहे हैं, ये कटघरे वे लोग बनाते रहे हैं कि जो लगातार जिन्हें हिंदुस्तान के आम आदमी से, हिंदुस्तान की धरती से कोई प्यार नहीं है, ये साबित बात है। एक हम परंपरा का जिक्र करना चाहेंगे। रसखान नाम के कवि हुए हैं भक्ति काल में। रसखान ने ये कहा है कि उन्हें यहाँ के वातावरण से, यहाँ अपने इलाके से, ब्रज की जमीन से इतना प्यार है कि वो ब्रज की धरती, वहाँ के मौसम, वहाँ के पशु पक्षियों, वहाँ की वनस्पतियों के लिए कोटि कहू कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों, करोड़ों सोने के महल निछावर करने को तैयार हैं उस इलाके के लिए कि उनकी मिट्टी है और जिस मिट्टी की सौंधी महक के साथ वो रहना चाहते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं और जिस पर गौर किया जाना चाहिए। कैसा कैसे होता है कि जो लोग हिंदुस्तान के तमाम महंगे संस्थानों में, IITs में, मैनेजमेंट के संस्थानों में, चिकित्सा के संस्थानों में अपने माता पिता की कमाई के, हिंदुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई के बाद पढ़ाई करते हैं आधार पर, और पहला मौका मिलते ही उनकी कोशिश होती है उस स्वर्ग में जा बसने की जिसे वे धरती पर स्वर्ग मानते हैं, अमेरिका में जाकर बसने की, और अपने सारे अर्जित बौद्धिक ज्ञान का लाभ अमेरिका को देने की बात करते हैं। बस जाते हैं, लौट कर आते नहीं हैं। अब वे आजकल हिंदुस्तान के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, बताना चाहते हैं कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। और वे लोग जिनके पास विकल्प था, मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने जो विकल्प था, वो विकल्प आज तक दुनिया के किसी भी और कौम के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। वो था कि तुम यहां रहना चाहते हो हिंदुस्तान में, या जाना चाहते हो उस स्वर्ग में जो नया नया स्वर्ग बन रहा है पाकिस्तान के नाम पर, आप कहां जाना चाहेंगे। उनके पास ऑप्शन था, विकल्प था। और हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, उन्होंने उस नए बने हुए बहिष्ठ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तान में अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना, उनके दुख दर्द में शरीक होना स्वीकार किया। तो उनकी देशभक्ति या उनकी धार्मिक निष्ठा या उनके विश्वासों को कौन चुनौती दे सकता है। मैं समझता हूं कि वे तो मिसाल है अपने आप में। और तब सवाल उठता है कि 1857 की उस एकता के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिल गई थीं, तो साम्राज्यवाद ने एक साजिश रची कि तमाम धर्मों के बीच में दरारें पैदा किया जाए। और हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है, हिंदुस्तानियों में से ही कुछ लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कुल्हाड़ी का बेट बनना पसंद किया और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग करते हुए इस हिंदू मुस्लिम खाई को चौड़ा करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर एक साजिश थी विदेशी हुकूमत की, और ये विदेशी हुकूमत थी जो हिंदुस्तान से सब कुछ लूट कर ले गई अपने यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान में ही सब कुछ बनाया, पुल बनाए, सड़कें बनाई, इमारतें बनाई, सब कुछ यहीं पर खर्च किया। जिस मुगल काल की याद दिलाते हुए अक्सर कुछ लोग दरार पैदा करते हैं, उस मुगल काल के दौर में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन दुनिया की अर्थव्यवस्था में 24% से ज्यादा था। ये ध्यान दिलाने की बात है। और उस समय हिंदुस्तान में जो समृद्धि थी, उस समृद्धि का लाभ हिंदुस्तान की ही जनता को मिल रहा था। किसी मुगल ने कोई मनी ऑर्डर दुनिया के किसी और देश में नहीं भेजा। सब सम्राटों ने यहीं पर लड़े भी तो यहाँ की जमीन का विस्तार करने के लिए, लड़े भी तो केवल यहाँ के लोगों की सुख समृद्धि के लिए। इसलिए एक अचानक उस मध्यकाल को एक शत्रु के रूप में बनाते हुए जो लोग लगातार धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच
दरार पैदा कर रहे हैं, उनके लिए उनको ये बताया जाना जरूरी है कि निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में शांति, अमन, भाईचारा, सद्भाव, ये जो पूंजी है, ये पूंजी ही स्वाधीनता आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी थी। और एक बात और याद कर लीजिए कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जिसकी शुरुआत हुई थी 1857 से, जिसके कई पड़ाव आते गए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों से होते हुए आजादी के पड़ाव तक पहुंचते हुए हम ये नहीं भूल सकते हैं कि उस पूरे आंदोलन की प्रक्रिया में वे लोग कहीं नजर नहीं आए जो आज धर्म का ठेकेदार होने का दावा करते हैं या देशभक्त होने का दावा करते हैं। उनमें से किसी के भी अजदाद, किसी के भी पुरखे न जेल में गए न कुर्बानियां दी। कुर्बानियां तो उन लोगों ने दी जो एक सामाजिक संस्कृति की बात करते थे, जो भाईचारे की बात करते थे। कुर्बानियां तो उनके हिस्से में हैं। जिस अंडमान जेल में कुछ बहादुर लोग हर दिन माफीनामे लिख रहे थे, उसी अंडमान जेल में 1872 में एक ऐसा बहादुर था जिस बहादुर ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सबसे बड़े अधिकारी हिंदुस्तान के वायसराय मेयो को मार दिया था, हत्या कर दी थी, और जिसके अपराध में उसे फांसी की सजा हो गई थी। उस शेर अली अफरीदी का कोई नाम भी नहीं लेता है। मैं उस शेर अली अफरीदी को याद करना चाहता हूं क्योंकि वो हिंदुस्तान की सामाजिक संस्कृति का प्रतीक है कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतीक से बदला लिया था। ये ध्यान देने की बात है। एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि दरअसल लगातार जिस तरह की चिंताएं आज हम देख रहे हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये चिंताएं और ज्यादा गहरी थीं। गहरी इसलिए थीं कि लगातार धर्म के नाम पर दोनों तरफ का कट्टरपंथ हावी हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि जब विवेक पर भावनाएं हावी हो जाती हैं, जब विवेक पर भावनाएं हावी होती हैं, जब सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाता है, उस समय धर्म भ्रष्ट होकर धर्मांधता बन जाता है। उस धर्मांधता के ज्वार में हिंदू मुस्लिम दोनों तरह की सांप्रदायिकताएं हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक महान जन आंदोलन देश की आजादी के लिए कुर्बानी कर रहा था, इतिहास गढ़ रहा था। ये ध्यान देने की बात है। और तब हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि दरअसल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक हथियार के रूप में सांप्रदायिकता बढ़ी, पली, पोसी गई और जिसने हिंदुस्तान में दरारें पैदा की, इसका खामियाजा हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ा। मगर उस विभाजन की जिम्मेदारी दोनों पर बराबर है। दोनों तरह के सांप्रदायिकताओं ने उसमें घी डालने का काम किया था। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमें फख्र है स्वाधीनता आंदोलन की तमाम अपने महान नायकों पर, गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, अंबेडकर, ये तमाम वे लोग थे जिन्होंने एक बात समझ ली थी कि आजाद हिंदुस्तान में हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हर नागरिक की बराबर की भागीदारी होगी, किसी तरह का भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं होगा। और तब उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान ही कुछ कदम उठाए थे जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। 1927 में मद्रास में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में। उस कांग्रेस अधिवेशन के बाद यह तय किया गया कि जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में उस समय थीं, उन सब की एक मीटिंग बुलाई जाए और हिंदुस्तान में भविष्य का संविधान कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में एक नक्शा तैयार कर सरकार के सामने पेश किया जाए। उसके तहत 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट नाम से जानते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई कि जब भी कभी देश आजाद होगा उस राज्य में नागरिकों के कुछ
मौलिक अधिकार होंगे, और जिन मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार था ही, समानता का अधिकार के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात भी की गई थी कि हम उसमें सुनिश्चित करेंगे कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर मायने में बराबरी का अधिकार होगा। रोजगार पाने से लेकर समाज में रहने तक लेकर, नौकरियों में, राजनीति में, समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार हर धर्म के मानने वालों को, इस बात की गारंटी की गई थी नेहरू रिपोर्ट में ही। उसके बाद 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ। कराची के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। कराची का अधिवेशन इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है कि उसमें जो प्रस्ताव है मौलिक अधिकारों का, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। माना जाता है कि उन्होंने कुछ इनपुट एम.एन. राय से भी लिए थे और उस प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। उस प्रस्ताव में विस्तार से मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उसमें विस्तार से धार्मिक अधिकारों की चिंता की गई है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह से बहुसंख्यकों की मेहरबानी पर न रहना पड़े, इसलिए अल्पसंख्यकों के कुछ मूलभूत अधिकार होंगे, उनकी धार्मिक अधिकार, उनकी अपनी शिक्षा संस्थाओं संबंधी अधिकार, उनकी भाषा और लिपि की आजादी का सवाल, ये तमाम सवाल हैं जहां पर उन्हें अपनी मर्जी से तय करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बराबरी पर रहेंगे और उनके धार्मिक विश्वासों की सुरक्षा की गारंटी बहुसंख्यक समुदाय करेगा। ये बात 1931 के कराची अधिवेशन में तय हो गई थी। इसलिए जब हिंदुस्तान में सन 46 में आजाद भारत के लिए संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम ही था माइनॉरिटी राइट्स कमेटी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति। और उस समिति में उसके अध्यक्ष थे श्री एच.सी. मुखर्जी साहब, और उस समिति ने विस्तार से चर्चा की कि वे कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों का सामना पड़ सकता है। ये एहसास हर एक को था कि बड़ी आबादी हिंदुस्तानियों की है, 80% आबादी अगर हिंदुस्तानियों की है तो 20% में जो लोग हैं उनके कुछ चिंताएं स्वाभाविक हैं, उनके कुछ भय स्वाभाविक हैं, उनके कुछ आशंकाएं संभव हैं। इसलिए उनके गारंटी दी जाए कि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ये भी ध्यान देने की बात है, जब ये तय हो गया कि अब विभाजन अवश्यंभावी है, तो संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष तौर पर ये महसूस किया कि अब जो मुसलमान, अब जो क्रिश्चियन हमारे साथ रह रहे हैं, वे किसी भी तरह से भय के और सुरक्षा के माहौल में न रहें, इसलिए उनके लिए कुछ अधिकार स्पष्ट शब्दों में घोषित किए जाएंगे। वैसे तो संविधान के अध्याय 3 में जहां अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, उसमें समानता का अधिकार, वहां पर भी सबको बराबर माना गया है। हर धर्म के लोगों को कानून के समक्ष बराबरी, कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 और 15 में दिया गया है। उसमें भी धर्म के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की बात नहीं है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वहां पर भी आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, इन सभी में सभी को बराबर की स्वतंत्रता दी गई है। मगर हमें अपने पुरखों के विवेक पर, उनके कहना चाहिए, उनके दूरदर्शिता पर अभिमान होना चाहिए कि उन्होंने समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हुए भी अलग से उन्होंने बाकायदा संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 में विशेष तौर से धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को बिना किसी क्षेत्र, धर्म, जाति, विश्वास और लिंग के भेद के आधार पर भेदभाव किए बिना
बराबरी के आधार पर सबको राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी। तो सवाल यह है कि अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि हर व्यक्ति को विश्वास की, उपासना की, धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सभी लोग धार्मिक स्वतंत्रता सबको रहेगी और सबको अपना धर्म को मानने का अधिकार रहेगा। और मजे की बात यह है कि जो अनुच्छेद 25 है उसमें केवल धर्म को मानने की आजादी नहीं है, धर्म को न मानने की आजादी भी है। और धर्म को मानने की आजादी में शामिल है कि हम उसको मानेंगे भी और उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं, यानी धार्मिक आचरण भी सार्वजनिक रूप से करने की आजादी है। और यह भी शामिल है कि अगर हम किसी धर्म को मानते हैं, उसका आचरण कर रहे हैं, तो हमें उसका प्रचार प्रसार करने की भी छूट है कि हम प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारे धर्म की ये अच्छाइयां हैं, ये भी करेंगे। और ये छूट हर धर्म को है। हिंदुस्तान में हर धर्म के मानने वालों को ये छूट है कि वे अपने धार्मिक विश्वासों को बारे में जनसभाएं कर सकते हैं, मीटिंगें कर सकते हैं, अपने अखबार निकाल सकते हैं, अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं। ये तमाम तरह के अधिकार हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी, और सबसे बड़ी बात है आप धर्म को माने या न माने इसकी भी आजादी। ये भी दूरदर्शिता थी हमारे संविधान निर्माताओं की कि धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, मगर धर्म एक समूह का हिस्सा भी है। तो समूह के स्तर पर और व्यक्ति के स्तर पर, हर स्तर पर धर्म की आजादी रहेगी। उसके लिए जरूरी क्या है कि जो भी किसी भी धर्म के निजी विश्वास हैं, अपनी निजी धार्मिक मान्यताएं हैं, पूजा उपासना के जो तौर तरीके हैं, जो रस्मों रिवाज हैं, जो कर्मकांड हैं, उन तमाम को कर्मकांडों को भी मान्यता प्रदान की जाए। बस शर्त एक है कि किसी भी धर्म के मानने वालों को ये छूट नहीं होगी कि वो दूसरे धर्म के मानने वालों के विश्वास को ठेस पहुंचाए। ये बात साफ दर्द है। और ये भी छूट नहीं है कि किसी भी एक धर्म के मानने वालों का कोई विश्वास समूचे समाज में सामाजिक अशांति का कारण बन सके, वहां तक ठीक है। तो ऐसे में जब हिंदुस्तान का संविधान धर्म के आधार पर हर धर्म के मानने वालों को, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को मानने वाले हों, सिख धर्म को मानने वाले हों, या किसी धर्म को न मानने वाले नास्तिक हों, वह सभी को बराबरी का अधिकार दे रहा है। तो कौन लोग हैं जो संविधान से ऊपर उठकर दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं? ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाने का जो भी प्रयास करता है वो संविधान विरोधी आचरण करता है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी धर्म की मान्यताओं के बारे में एकमात्र भाष्यकार होने का दावा तो केवल वे ही कर सकते हैं जो धर्म का आचरण करते हों, जिनकी धार्मिक पुस्तकों में, जिनका कहना चाहिए ज्ञान हो, जिन्होंने तमाम संहिताएं, तमाम कहना चाहिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रखा हो। वे अगर धर्म के बारे में बात करें, अगर फतवे पास करें या दें, बात समझ में आती है। पर जो लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं, हर दिन आए दिन धर्म की दुहाई देते हैं, और मैंने जैसा पहले उल्लेख किया था कि उन्हें उपनिषदों के नाम भी पता नहीं होंगे, उपनिषदों में क्या है, बात दूसरी है। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई मुझे आप बताइए ईशावास्योपनिषद में क्या है, अगर कोई बता सके तो मैं मानूंगा शायद उसका धर्म से कोई वास्ता है। इसलिए धर्म, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, और अक्सर लोग मान लेते हैं कि वो जो कहा जाता है कि गांधी जी तो मानते थे कि धर्म और राजनीति में घालमेल होना चाहिए। गांधी जी ने सन 42 तक आते आते साफ कहना शुरू कर दिया था कि धर्म और राजनीति का कोई रिश्ता नहीं है, धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, इसलिए धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये गांधी का मानना साफ थे। और ये बात और बताऊं आपको कि गांधी जी ने जिन धार्मिक विश्वासों से प्रेरणा प्राप्त की थी, उसमें उनकी वैष्णव पारिवारिक पृष्ठभूमि तो है ही, मगर साथ साथ उन्होंने जो बुद्ध का चरित्र पढ़ा, जो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का चरित्र पढ़ा,
जो उन्होंने ईसा मसीह का चरित्र पढ़ा, इन तमाम पैगंबरों के जीवन से भी वे काफी प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है कि उन्होंने एक किताब जब पढ़ी तो उन्हें काफी नई जानकारी मिली। वो किताब थी थॉमस कार्लाइल की किताब थी। इसका नाम था हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन द हिस्ट्री, नायक पूजा और इतिहास में नायकत्व की अवधारणा। तो गांधी जी ने कहा उस किताब को पढ़ने के बाद कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी पैगंबर मोहम्मद धैर्य बनाए रखते थे। गांधी जी ने धैर्य बनाए रखने की बात पैगंबर मोहम्मद से सीखी। उन्होंने करुणा ईसा मसीह से सीखी। उन्होंने बुद्ध से सीखा था, अपरिग्रह की बात सीखी थी, अस्तेय की बात सीखी थी। उन्होंने हर किसी से कुछ न कुछ सीखा था। उनका मानना था कि धर्म एक सार्वभौम सत्य है परमेश्वर को प्राप्त करने का, और परमेश्वर का मतलब किसी एक धर्म का ईश्वर या खुदा या पैगंबर नहीं है। धर्म का मतलब है सार्वभौम सत्य जो केवल अंतिम सच्चाई की बात करता है और जिसके मायने में, जिसके मामले में सभी धर्म एक जैसा सोचते हैं। तो गांधी ने लगातार एक बात और भी कही गांधी ने, और ये विशेष रूप से उल्लेख करने की बात है। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा, क्या बार बार रामराज्य की बात करते हैं? कैसा रामराज्य चाहते हैं आप? क्या ये रामराज्य वही रामराज्य है जिसकी बात तमाम विचारकों ने पहले की थी? गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए रामराज्य का मतलब एक ऐसे राज्य से है जहां का शासक किसी भी राग द्वेष से ऊपर रहकर समूची प्रजा के कल्याण की बात करता है। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो कई मामलों में तो जो इस्लाम के पहले 2 खलीफा हैं उनका राज्य भी रामराज्य ही है था, क्योंकि सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी, व्यापारिक रूप से समृद्ध होते हुए भी वे दोनों खलीफा अपनी निजी जिंदगी में राजकोष से एक भी पैसा नहीं लेते थे और अपने कपड़ों को खुद सिलाई करते थे, सादगी का साथ रहते थे, अपने कपड़ों की धुलाई खुद करते थे। ये ध्यान देने की बात है। तो गांधी जी के लिए धर्म का मतलब कोई संगठित हिंदू या इस्लाम धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है एक ऐसा ही व्यवस्था जो कुछ नैतिक मूल्यों से चलती हो। नैतिकता तकाजा है गांधी जी के धर्म का। और इसलिए आज समाज में जब धर्म के नाम पर तमाम तरह की दीवारें खड़ी हो रही हैं, तब इस बात को कहा जाना जरूरी है कि हिंदुस्तान जिस सार्वभौम धर्म की बात करता है वो धार्मिक चेतना विवेकानंद जी के यहाँ है, टैगोर के यहाँ है, गांधी के यहाँ है, स्वामी रमन महर्षि के यहाँ है, उन तमाम लोगों के यहाँ है जो प्राणी मात्र में कहना चाहिए ईश्वर को देखते हैं। हिंदुस्तान में तो कण कण में भगवान की बात की जाती है, हर पत्थर में भगवान है, हर जानवर में, हर प्राणी में, यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी भगवान है। जो समाज धर्म के बारे में इतनी उदात्त अवधारणा रखता हो, वहां पर किसी को दुश्मन, किसी को गैर मानना निश्चित तौर पर हिंदू धर्म की उदात्त परंपराओं का अपमान करना है, ये मैं कहना चाहता हूं। तब अंत में एक बात पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूं, और वो ये कि हिंदुस्तानी समाज शताब्दियों से तमाम तरह के बाहरी विचारों को आत्मसात करते हुए एक समन्वयवादी संस्कृति का निर्माण करता रहा है। ये समन्वय, ये बहुलता, ये विविधता, ये हिंदुस्तान की पूंजी है। जिस दिन ये बहुलता समाप्त हो जाएगी, जिस दिन ये विविधता संकट में पड़ेगी, उस दिन हिंदुस्तान का समाज भी संकट में पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो इस सामाजिक संस्कृति को बचाए रखने की है, जो सामाजिक संस्कृति धर्म के आधार पर न तो समाज में भेद करती है और न संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर राज्य में भेद करती है। भारतीय राज्य और भारतीय समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ
इसको सुरक्षित रखें, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही तमाम हिंदुस्तान के लोगों के बीच भाईचारे का एक रिश्ता बनाता है। ये बंधुत्व की भावना जो है यही भारत को भारत बनाती है। बंधुत्व की भावना के बिना कोई देश एक राष्ट्र नहीं बनता है। ये हिंदुस्तान का जो राष्ट्र है एक समावेशी सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जहां धर्म के मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की निगाह में सभी धर्म के मानने वाले बराबर होंगे। और इस मामले में हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्म के मानने वालों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। बहुसंख्यकवाद की अवधारणा बुनियादी तौर पर भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बहुसंख्यकवाद का एक ही कर्तव्य है जो गांधी ने कहा था कि बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के मानने वालों को की विश्वासों की रक्षा की गारंटी देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के भेदभाव की गुंजाइश हिंदू धर्म में नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि दरअसल हिंदुस्तान में एक उदात्त औपनिषदिक परंपरा रही है कि जहां वादे वादे जायते तत्वबोधा की बात की गई है, कि जहां बातचीत से निष्कर्ष निकलता है, सत्य को पाने के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। और ये सभी जो कहना चाहिए परंपरा है ये वाद विवाद संवाद की परंपरा है, द्वंद्वात्मक परंपरा है कि जिसमें हम पहले अपना पक्ष रखते हैं, फिर दूसरे की बात सुनते हैं, फिर उसका खंडन वंडन करते हैं और इस तरह से हम सत्य की ओर पहुंचते हैं। और ये सब समन्वय के साथ, शांति के साथ, बराबरी के आधार पर एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए किया जाता है। इस सम्मान की इस अवधारणा को बचाए रखना जरूरी है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि संविधान में के आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो अधिकार माइनॉरिटीज को दिए हैं उनमें किसी तरह का कोई हेरफेर न किया जाए। और संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21 में जो बराबरी की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाए। और तब आखिरी बात कही जानी जरूरी है, अभी उत्तर प्रदेश में दो चीजें खास हुई। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो सेकुलरिज्म है ये बड़ी खतरनाक चीज है, उन्हें सेकुलरिज्म से बड़ी परेशानी है। हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये उनके विश्वास की बात है। मगर जब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य को एक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जा रहा है, तब तक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोलना संविधान विरोधी आचरण है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसीलिए अपने विचारों को अपने पास रखे कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मगर वो भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करते समय धर्मनिरपेक्षता के बारे में कोई छोटी मोटी बात कहने का, हल्की बात कहने का उसे कोई अधिकार नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। साफ बात है कि जिस तरह का माहौल उठाते हैं, जिस तरह का उपहास करते हैं वे सेकुलर वैल्यूज का, और जिस तरह का माहौल उड़ाते हैं वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, वे तमाम चीजें समाज विरोधी गतिविधियां भी हैं, देश विरोधी गतिविधियां भी हैं, और सबसे बड़ी चीज है भारतीय राज्य और संविधान का खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए, उसकी अवमानना है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अंत में इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय समाज शताब्दियों से भाईचारे पर, बंधुत्व की भावना पर, एक दूसरे के साथ बराबर के आधार पर तर्क वितर्क की विश्वास के साथ चलता रहा है। ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। लोग आपसी विचारों को पारस्परिक बातचीत के जरिए, सद्भावना के जरिए, सहयोग के जरिए मतभेदों को सुलझा सकें, ऐसा माहौल बना रहना चाहिए। जो धर्म यहाँ पर हैं उन सभी धर्म के मानने वालों के बराबर के अधिकार हैं। वे सब लोग एक ही तरह से समाज के आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, सभी नैतिकता की बात करते हैं, सभी सादगी की बात करते हैं, सभी भाईचारे की बात करते हैं। इसलिए ये जो समन्वय की संस्कृति है इसका बचा रहना हिंदुस्तान के बचे रहने की पूर्व शर्त है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और ये एक बार फिर दोहराता हूं कि जब तक हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
सुरक्षित रहेगा, तभी तक हिंदुस्तान में विविधता और बहुलता की संस्कृति भी बची रहेगी। और जिस दिन इनके लिए खतरा मंडराएगा, उस दिन हिंदुस्तान की आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हर उस व्यक्ति को, हर उस संगठन को जिसे भी देश से प्यार है, उसे धर्मों के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सारे धर्मों के बीच एकता के तंतुओं की तलाश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।